जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। तो समस्या अब समाप्त हो चुकी है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। इसके ऊपर अब कोई बात नहीं होगी अन्य और अन्य विषय को लेकर, क्योंकि इसकी स्पष्टीकरण जो है हो चुकी है। तो चूंकि मैंने अपने पिछले दोनों तीनों वीडियो में, जो आप उठाकर देखिएगा, उन सभी वीडियो में एक ही चीज समझाने की कोशिश की है कि आप अगर अन्य से भी फार्म भर दिए हैं तो भी आपका फॉर्म लिया जा रहा है। अगर ऐसा होता कि अन्य से भरने पर आपका विषय नहीं आता तो आप वहां पे क्यों जाते फॉर्म भरने। इस चीज को मैंने समझाया है और इस चीज के लिए आयोग से विनती भी की है, लगातार यहां पर उनसे रिक्वेस्ट किया है कि सर इस चीज के ऊपर सुधार किया जाए, और वो सुधार करके दे रहे हैं। बातों को सुना जा रहा है, बातों को समझा जा रहा है, लेकिन कुछ छात्र के अंदर धैर्य नहीं रहा और वो कल अपना जाकर फॉर्म जो है कैंसिल कर दिए। फॉर्म कैंसिल कर दिए, उनका तो पैसा वो तो चला ही गया, क्योंकि वो अन्य से भरे थे और उन्होंने थोड़ा सा, उनके अंदर डर भी आ गया था। एक्चुअली उनकी गलती भी नहीं है, उनके अंदर डर आ गया था कि कहीं इसकी वजह से हमें जो है समस्या आ गई और हमें मौका ही नहीं मिलेगा फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करने का और यहाँ पर जो है एग्जाम देने का। तो नहीं, ऐसी बातें तो है नहीं ना। आयोग भी आपके ऊपर विचार कर रहा है, आयोग भी आपके ऊपर सोच रहा है। जो मांगे आप लोगों की हो रही है, हम अपने माध्यम से, अपने इस वीडियोस के माध्यम से वहां पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जो कि उसके ऊपर बातें सुनी जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी बातें नहीं हो तो बेहतर है, और ये नहीं हो रहा था। अन्य और अन्य विषय को लेकर जो है लगातार हम लोग जो है आप लोग के कहने पे वीडियो बना रहे थे, एक रिक्वेस्ट कर रहे थे सर से कि इसके ऊपर भी कुछ बोला जाए, लेकिन वहां से नहीं बोला जा रहा था कुछ भी। लास्ट डे जब आकर सर ने यहां पर उसके ऊपर ट्वीट कर दिया तो उससे स्पष्टीकरण ये चीज तो नहीं हो रही थी कि गलत है। मैंने भी आपको वीडियो में बोला है कि उनका कहने का मतलब ये तो नहीं है कि वो गलत है अन्य और अन्य विषय को लेकर, लेकिन छात्र समझ नहीं पाए या फिर उनको थोड़ा सा धैर्य नहीं रख पाए, ये कह सकते हैं, और उन्होंने जाके अपना फॉर्म को कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल करने के बाद पेमेंट में प्रॉब्लम हो रहा था कि दोबारा जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो पेमेंट में प्रॉब्लम होने लगा। तो यहां पर देखिए ट्वीट आया सर का, मैं इस ट्वीट को दिखला दूं और थोड़ा सा समझा दूं इस चीज को लेकर। और इससे पहले कि आप लोग वीडियो को यहां पे स्किप करें, मैं कह देना चाहता हूं उनके लिए भी जो लोग तथाकथित पत्रकार बन रहे हैं। आप जब पत्रकारिता कर रहे हैं सर, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप माइक जब किसी एक छात्र का समस्या सुन रहे हैं तो उसका समस्या पूरा सुनिए। एक माइक दूसरे मुंह पे, दूसरा माइक दूसरे मुंह पे फिर कर देते हैं जो, तो वो छात्र अपना पूरा समस्या नहीं बोल पाता है। और कल परसों ऐसा ही हुआ, कुछ लोग वहां पर बीपीएससी कार्यालय में थे, उसके बाहर खड़े थे, छात्र पूछने गए थे वहां पे कि अन्य और अन्य विषय को लेकर, तो वो छात्रों से बाहर निकलते ही पूछ लिया गया। तो वो छात्र ने एक बोला वहां पर, उस वीडियो को अगर देखिएगा तो छात्र ने बोला वहां पर, क्या बोला कि यहाँ बोर्ड ऑफिस के बाहर चिपका हुआ है कि अन्य और अन्य विषय से भी कोई दिक्कत नहीं है, समस्या नहीं है, या अन्य विषय से भी छात्र फॉर्म भर सकता है। लेकिन जब हम अंदर गए तो अंदर बातें बोली गई कि सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको भरना है। तो वो अंदर जाकर किससे मिले, क्या बातें हुई, इसका स्पष्टीकरण तो उन्होंने नहीं सुना, और ना ही उन छात्र ने अपने उन मीडिया कर्मी भाई को बताया वहां पे। अब लोगों में वहां पर जो है गलत फहमियां फैल गई कि नहीं नहीं, अन्य विषय से नहीं भरना है, छात्र बोल रहे हैं वहां पे और न्यूज चैनल पे दिखलाए जा रहे हैं। तो उस चीज को लेकर पूरा का पूरा यहां पर हो गया, क्योंकि एक नहीं लाखों छात्रों ने ऐसे फॉर्म भर दिया था जो कि अन्य राज्यों से आते थे और उनको 4 साल का या 10 साल का एग्जामिनेशन नहीं चाहिए था, तो उन्होंने अपना अन्य विषय से फॉर्म भर दिया। और जो कुछ लोग अंडर एज में थे, जो कि उनको एज से कुछ मतलब नहीं था कि रिलेशन चाहिए हमें, उन्होंने अन्य से भर दिया। तो अगर ऐसा समस्या होता वहां पर, क्योंकि मैंने इस बात को भी अपने वीडियोस में रखे है कि अगर ऐसा समस्या होता वहां पर तो आगे का फॉर्म नहीं भरा जाता। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं यहां पर जो कमेंट सेक्शन में ये कमेंट कर रहे थे कि आपके चलते फार्म भर दिए, पैसा बर्बाद करवा दिए, आपके चलते फार्म भर दिए, आपने अन्य अन्य बोल दिया। तो हमने जाकर वीडियो देखिए, हमने दोनों अभी भी वीडियो पड़े हुए हैं ना वहां पे, डिलीट तो नहीं कर सकते हम लोग, तो अभी भी वहां पे पड़ा हुआ वीडियो, जाकर देखिए उन वीडियोस को। उसमें हमने दोनों बातें रखी है। जिनका उम्र सीमा का छूट लग रहा है वो छूट रखे अपना और उस छूट में आवेदन करे 4 साल या 10 साल में, और जिनको लगता है कि यहां पर हम अंडर एज में हैं, यही बातें हमने बोली थी ना कि जिनको लगता है कि अंडर एज में है तो अंडर एज से फार्म हम भर सकते हैं, अन्य से करके फार्म भर सकते हैं, यही बात कही थी। अगर वहां पे कोई समस्या होती, जो फार्म हम लोग भर के बता रहे हैं, अगर वहां पे कोई समस्या होती तो हमको वहीं रोक दिया जाता, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता फॉर्म के द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा।
लेकिन हमारा फॉर्म तो भरा रहा था। और इस चीज का अभी वीडियो मैंने आगे बनाया और सर को ये चीजें मतलब हमने अपने वीडियो के माध्यम से भेजने का प्रयास किया कि सर ये अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो इसमें कोई समस्याएं नहीं हो सकती। और यहां पर सर ने भी अपने जो पहले ट्वीट में है उनमें भी ये स्पष्ट यहां पर साफ साफ तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि इस उनके ट्वीट से ये स्पष्ट नहीं होता था कि वो अन्य जो है या अन्य विषय से भर दिए हैं वो लोग गलत हैं। आप लोग उस ट्वीट को भी जाके देखिएगा। अब सुबह आज एक ट्वीट आता है यहां पर, जिसके बाद यहां पर छात्रों में काफी संतोष बना रहता है। ये संतोष क्यों बना हुआ, क्योंकि इसमें सारी बातें अब खुल के कह दी गई हैं। चलिए मैं उस ट्वीट को भी आप एक झलक दिखला देता हूं। और जिन लोगों को पेमेंट करने में समस्या हो रही थी, जाकर अपना आप पेमेंट कर सकते हैं। और देखिए डेट एक्सटेंड हो गया है ना 17 तक, आराम से पेमेंट भरिए, पेमेंट कीजिए, आपका पेमेंट अब होने भी लगा है। ठीक है, क्योंकि सुबह मैंने एक वीडियो और बना दिया था उनके ट्वीट आने से पहले ही, ठीक है, तो उसमें बोला भी था उस सब चीजों को कि पेमेंट में दिक्कत हो रही है, तो उसमें भी अब सुधार हो रहा है। तो थोड़ा धैर्य रखिए और फिर आराम से फॉर्म भरिए। ये देखिए, ये देखिएगा, ये जो नोटिफिकेशन है सर इनका, है ना, सर का यहाँ पे नोटिफिकेशन है कि अदर सब्जेक्ट्स कंफ्यूजन वाज अननेसेसरली, मतलब अदर और अदर सब्जेक्ट को लेकर। देखिए हिंदी में भी मैंने इसका यहाँ ट्रांसलेशन कर रखा है कि अन्य और अन्य विषय पर भ्रम अनावश्यक था। अनावश्यक यानी कि बेफिजूल था ये, है ना, इस पे भ्रम होना ही नहीं था। क्योंकि ये बात तो हम लगातार आपको बोल रहे हैं शुरू से कि इस पे आप लोग को जो है ना बात ही नहीं करना, क्योंकि अगर इस पे हम बात करेंगे तो बात बढ़ेगी। और यहाँ आयोग भी सामने अगर इस चीज के ऊपर बात नहीं कर रहा था, हर वो चीज बता रहा था, लेकिन अन्य के ऊपर कोई बात नहीं हो रही थी। और स्पष्टीकरण भी अनावश्यक था। इन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है ना, इनका भी ये आकर स्पष्टीकरण देना यहाँ पे जरूरी नहीं था यहाँ पर, लेकिन इन्होंने कहा कि यह केवल अनुरोध पर, देखिए चूंकि हम लोग आपकी बातों को रिक्वेस्ट के फॉर्मेट में ही सर तक पहुंचाते हैं, और यहां पर इन्होंने बोला भी है कि यह केवल अनुरोध पर जारी किया गया था, और ये आप लोगों के ही रिक्वेस्ट, आप छात्रों ने रिक्वेस्ट किया यहां पर, तो वो रिक्वेस्ट ही वहां तक पहुंचाया जा रहा था। और भी लोग गए वहां पर, छात्र अपने समस्याओं को लेकर बीपीएससी कार्यालय पहुंच रहे थे, उनकी रिक्वेस्ट पर ही ये जो है अपडेट उन्होंने दिया, कल का जो स्पष्टीकरण था। देर से स्पष्टीकरण के लिए बीपीएससी को दोषी ठहराने वाले लोग, है ना, अभी भी यह समझ नहीं आया कि आवेदनों में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी यहां पे विलंबता हुई है स्पष्टीकरण को लेकर, तो ये आखिर क्यों, मैंने क्या बोला कि आखिर इतना लेट क्यों किया गया, मतलब इतना देर से लास्ट डेट में आकर ये क्यों स्पष्ट किए, क्योंकि आपका एक तो रिक्वेस्ट था, लेकिन आप लोग अगर नहीं आ रहा था स्पष्टीकरण इस बात पे, तो बिल्कुल स्पष्ट था ये चीजें कि अन्य और अन्य विषय से भी छात्र फार्म भर सकते हैं, और उनके जिस सब्जेक्ट में उनको छूट चाहिए था, जिन लोगों का उम्र ज्यादा है, ओवर एज है, उन लोगों को वहां पे छूट मिल रही थी, तो उन लोगों ने वहां पे अपना तो फॉर्म भर दिया जिनका ओवर एज हो रहा था। तो आपको भी समस्या में नहीं पड़ना था, ऐसा ये इन्होंने कहा है कि ये बीपीएससी को दोष दे रहे हैं, यह समझ में नहीं आया कि आवेदनों में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये तो चीजें यहां से क्लियर हो गई सर, ठीक है, लेकिन जाते जाते इन्होंने एक बात और कह दिया है कि बिना सोचे समझे लगाए गए आरोपों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो इनका कहने का मतलब उन्हीं को है जो यहां पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं लोग, किसके ऊपर, तो बीपीएससी के ऊपर। तो देखिए सर, ये आरोप नहीं है, ये समस्या ही है, जो कि हम समस्याएं आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये मैं नहीं, हो सकता है कि और भी कोई लोग बना रहे होंगे वीडियो, तो उनका भी समस्या जो है वहां पे सुना गया, वो ऐसे प्रतीत हो रहा था कि वहां पे आरोप लगाया जा रहा है, पर ये आरोप नहीं है। इस चीज के लिए अगर आपको इस चीज को लेकर अगर आपको दिक्कत है कि ये आरोप लगा रहे हैं, तो नहीं, आरोप लगेगा, क्योंकि देखिए फॉर्म भरने में जब छात्र की समस्या हो रही थी तभी, जैसे कि मैंने सुबह एक वीडियो बनाया, उस वीडियो में मैंने स्पष्ट किया कि देखिए ये समस्या आ रही है और आयोग के इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। तो अभी हो रहा है, उसका भी पेमेंट होना शुरू हो गया। एक छात्र ने हमें जो है यहाँ पर अपना पेमेंट करके सारा डिटेल भेजा है। अब ये जो है अभी देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको डेट थोड़ा दिखा दूं, अगर साफ नहीं दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट भेजा है, 15 नवंबर 2023 का दिख रहा है ना। तो आज के ही डेट में इन्होंने क्या हुआ कि पेमेंट किया है और इनका पेमेंट अब होने लगा है। तो ऐसे बहुत सारे छात्र अब मैसेज कर रहे हैं, और उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने इस चैनल पे भरोसा जताया है। उन छात्रों को बहुत सारी शुभकामनाएं अपनी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लेकर यहाँ पर, ठीक है। तो अब आप लोग जो है आकर आप आगे बढ़कर अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन सर से मैं रिक्वेस्ट फिर करूंगा यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से कि अभी भी फॉर्म भरते समय, एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, दूसरा पार्ट जो है वहां पर समस्या आ रहा है, जो कि यहाँ पे फॉर्म भरते समय जो छात्र अपना पीजी का डेट डाल रहे हैं, वहां पे उनका डेट मिसप्लेस हो जा रहा है या फिर मिसप्रिंट आ रहा है जब वो सबमिट कर रहे हैं। तो कुछ कुछ ऐसी ग्लिचेस हैं अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म में,
तो उसको देखने जाने और उसको संज्ञान में लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है वहां पे, ताकि छात्रों का गलत इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अब वहां पे छात्र अगर अप्लीकेशन फॉर्म में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या, वो अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे तभी उसमें सुधार होगा। तो या तो वहां भी एडिट का ऑप्शन दे दीजिए सर, और यहाँ पे चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट का मौका दीजिए, क्योंकि एडिट का तो मांग हम लोग शुरू से कर ही रहे हैं यहाँ पे। फिलहाल यहाँ पे ये सारी बातें हमने आप तक रखी है। और अब जो है देखिए, नोटिफिकेशन कल भी बीपीएससी का आ चुका है। कल एक नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, जहां पे आप लोगों को 1 to 5 का भी फॉर्म भरने की बात कही गई है। तो 1 to 5 में जितनी सीटें बची हुई थी, उन सीटों का संख्या लगभग 11,000 या 9,000 के, कुछ 9 से 11,000 के आसपास है। उसका फॉर्म कल से भरा जाएगा। तो उसका अपडेट कल दे दिया गया है यहाँ पर, है ना, कि लगभग जो 50,000 की सीटें हैं उसको वहां पे हम 16 नवंबर से फॉर्म लेंगे। तो आप लोग भी अपना डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखिएगा, मैं फॉर्म भर के बताऊंगा। और देखिए, जो चीजें होंगी वही स्पष्ट करके बताया जाएगा, ठीक है। विश्वास रखिएगा और विश्वास करिएगा तो सब कुछ अच्छा होगा, और थोड़ा धैर्य रखिएगा तो भी अच्छा होगा। फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही है, लेकिन अगर किसी को दुख लगा हो इस बात को लेकर कि जो बातें हमने यहाँ पे बोली है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन नहीं, विश्वास रखना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा, ताकि आपका जो है कोई भी समस्या सुना जाए। हड़बड़ का काम गड़बड़ का होता है, इसलिए हड़बड़ नहीं। तो झटपट में तो नौकरी मिल रही है, लेकिन फटफट जो ये काम हो रहा है, इसमें तो समस्या आएगी। तो आई, इसका सॉल्यूशन हुआ यहाँ पे। लेकिन इस चीज को लेकर अब आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बना के लेकर आऊंगा। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखेंगे।